कि बटलाहाउस जाकिरनगर ओखला को इस विधायक ने स्लम बना दिया है। स्लम से रो रहा है ना कि मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा, पूरा इलाका रो रहा है 9 साल से मुझे काम नहीं करना नहीं हो रही है, एलजी फंड रोक रहा है। आज तो वो रो रहे हैं, आंसू निकाल रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, मगरमच्छ के आंसू। और जब इलाका पूरा दुखी है, पूरे इलाके में तबाही मची हुई है, आज उन्हें अपना इलेक्शन याद आ रहा है। जो भी आने के मुसाफिर निकलते हैं या मोहल्ले वाले निकलते हैं परेशान हो जाते हैं, कीचड़ आएगी बहुत, निकालने का रास्ता नहीं है और कोई भी नेता नहीं सुन रहा है इस बात के लिए। 10 महीने हो गए, 10 महीने से यहाँ क्या परेशानी हो रही? हमारा वोट लेने के लिए यहाँ आ जाता है। अरे कोई कर रहा है, चल के दिखा दीजिएगा, हमारे बच्चे कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे? दूध के लिए, सामान के लिए परेशान, बच्चों पढ़ने जा रहे हैं, इसमें गिर जा रहे हैं। गली के मेरा ऐसी तैसी कर रखा है, हमारे बच्चों का खबर पहुँचाई काउंसलर ने, ये क्या कि मैं पानी का अपने सर पे डालू ले आके क्या करूँ, क्या कैसे पानी तक के भाग गया, कल सफाई नहीं करा। काउंसलर को तो हम बुलाते हैं तो वो आ भी जाता काम करने के लिए। काउंसलर अमानत के हैं, ऑफिस में जाओ तो कहता है हमारे पास आदमी नहीं है, आदमी नहीं है काम करने के लिए, वोट लेने के लिए। ये सब घरों में घुसा पड़ा है, ये घर है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग, ये पूरा भरा पाया पानी। तो बोलेंगे जी बताइए साहब, ये बकराइश से पहले खोद खोद कर डाल रखी है और सबके घरों में पानी घुस रहा है, निकलने पड़ने की दिक्कत हो रही है, नमाजियों को भी और आम आदमियों को भी। महीना हो गए इसे हो गए स्कूटी है और वो गिरे पड़े हैं, अब कोई पीछे से ये धक्का लगाया जा रहा है, खींच रहे हैं, ये गाड़ियां निकाल रहे हैं। ये हालात हैं अपने इलाके के, ये ओखला विधानसभा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। और अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ सफीना रोड पर, जो ये इमाम बाड़े वाला रोड है यहाँ पर। और आप देखें यहाँ पर कि क्या हालात हैं, ये गाड़ियाँ जा रही हैं, ये पानी भरा हुआ है, ये सारा मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से आगे तक, ये सारा पानी भरा हुआ है। ये यहाँ की पब्लिक भी मेरे साथ खड़ी है यहाँ पर। अब देखना ये है कि ये काम किसके अंडर में आता है और कौन करेगा। यहाँ काउंसलर भी अवेलेबल हैं, यहाँ पर एमएलए भी हैं, यहाँ सभी नेता हैं, और किस नेता कौन काम कराएगा, ये पब्लिक जो परेशान है। आगे तक देखें आप, ये देखें यहाँ पर ये सारी गंदगी है और सारा ये किसका काम है? काउंसलर का है, एमएलए का है। ये काम करते क्यों नहीं यहाँ पर? जी यहाँ क्या आप रहते हैं यहाँ पर? जी हाँ, हम रहते हैं इधर। जो भी आने के मुसाफिर निकलते हैं या मोहल्ले वाले निकलते हैं परेशान हो जाते हैं, कीचड़ आएगी बहुत, निकालने का रास्ता नहीं है और कोई भी नेता नहीं सुन रहा है इस बात के लिए, समझ गए? कोई भी नेता, ये किसका काम है भैया? जिसका भी काम है प्लीज़ हाथ जोड़ के गुजारिश है वो अपना काम कराएं ना। पब्लिक को परेशानी है, मोहल्ले फंस जाती हैं, इसमें गाड़ियाँ फंस जाती हैं तो लोग बाहर गालियाँ फालियाँ तो देके जाते हैं यार, गालियाँ भी देखे जाती हैं। जी बहुत देते हैं गाली। गली में देखें आप, और गली में देखो आज तो पानी थोड़ा कम है इसमें, जिस तरह से आ रहे हैं, देखना अगर संभल के अगर गिर जाए तो सब पानी में हो जाएगा, कीचड़ में हो जाएगा, जो गंदगी है। बच्चा 5 किलो आटा लेके जा रहा था तो ठीक है, उसको पैर रपट गया यहाँ से, सब आटा बेकार हो गया। लगाइए तो उसमें सारा आटा मतलब उसमें क्या कीचड़ में क्या मिल गया, फिर वो आटा क्या मतलब उठा सकते हैं क्या हम लोग उसमें? बताइए। सही बात है, कोई भी तो होनी है। हाँ, या कोई भी एमएलए है या विधायक है, किसी से क्या है, सबसे मतलब रिक्वेस्ट है भाई, मतलब क्यों जल्द से जल्द मतलब क्या सही करें इसके लिए। हाँ, मतलब ये नहीं एक महीने के बाद 10 महीने हो गए इसको, क्या क्या ये 10 महीने हो गए, 10 महीने से ऐसे ही पड़ा है। 10 महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ है। ऐसे ही है, यानी कोई काम कराने को राजी नहीं है। सारी खोद के डाल रखे हैं, ये पूरा नहीं हुआ, दूसरा भी खोदना शुरू कर दिया उधर का 20 फुटा, और इसको पूरा नहीं करा। ये देखेगा, इधर गाड़ी फंस गई है, बच्चों की गाड़ी फंस गई। ये अभी हम यहाँ पर न्यूज़ ही कवर कर रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी बच्चे भी बैठे और गाड़ी एकदम अगला टायर जो है वो गटर में, सीवर के अंदर गया। अब ये बैक करके निकालने की कोशिश की जा रही है इसको। ज़रा सा पीछे हटिए आप, ज़रा सा देखिए, इधर लाइए आप, या बीच में से निकाल दीजिए। यहाँ पानी भरा पड़ा है, पता नहीं लगता गाड़ी वालों को कि बीच में सीवर खुला हुआ है या नहीं। अब ये गाड़ी यहाँ से निकाली जा रही है। ये देख लो, ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये इन्हें भाई बता रहे हैं कि ये 8-9 महीने हो गए और आप ये देखें हाल। और मैं आगे दिखाता हूँ आपको, आइए।
कितनी बह रही है यहाँ पानी की, यहाँ क्या परेशानी हो रही। अमानत बोर्ड लेने के लिए यहाँ आ जाता है, अरे कोई कर रहा है ये काम। ये सारा नदी ऐसी बह रही है पानी की। ये देखिए क्या कर रहा है केजरीवाल। ऐसे आप चल के दिखा दीजिएगा, हमारे बच्चे कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे। दूध के लिए, सामान के लिए परेशान, बच्चों पढ़ने जा रहे हैं, इसमें गिर जा रहे हैं। ऐसी रोड होना चाहिए। मैं भी नहीं चल सकता है इस गली में, वाकई बहुत कंडीशन बहुत खराब है। ये अभी बच्चा जा रहा है यहाँ से, ये अभी ईंटों पे से होते हुए सब जा रहे हैं, आ रहे हैं। जी क्या कह रही हैं आप? परेशान है, देखो बहुत परेशान है। कोई देखभाल नहीं कर रहा है, इधर को बुलाने जाता तो कोई भी नहीं आता। ये है भाई गली में बहुत बुरा हाल है, बहुत परेशानी है। बच्चे पढ़ने भी जाते हैं तो गिर जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं सारे। कोई काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोई नहीं सुनना है। सारी गली के मेरा ऐसी तैसी कर रखा है। हमारे बच्चों के पढ़ने का दिक्कत हो रहा है, हमें सामान। काउंसलर के पास खबर पहुंचाई, काउंसलर ने ये क्या कि मैं पानी का अपने सर पे डालूं ले आके, क्या करूं क्या करूं। फोन करे, लेबर को भेज दे, वो थोड़ी बहुत देर काम करे चले जाते, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं है यहाँ के। सफाई नहीं करा, पानी देख के भाग गया, कल सफाई नहीं करा। आए थे बस देखे वापस चले गए। एमएलए तो कुछ आवाज देते रह गए, भाग गए। एमएलए ने कुछ नहीं, काउंसलर को तो हम बुलाते तो वो आ भी जाता काम करने के लिए। काउंसलर अमानत के हैं, ऑफिस में जाओ तो कहता है हमारे पास आदमी नहीं है, काम करने के लिए, वोट लेने के लिए आ जाते हैं। जी तो ये काम जिसके भी अंडर में आता है, चाहे वो काउंसलर हो चाहे एमएलए हो, ये काम करना पड़ेगा। बड़ी गंदगी है, ये दिखा दूं मैं आपको। पानी निकाला है ये यहाँ पर, ये आप देखें, फंस गया, ये ट्रैक्टर भी फंस गया। ये आप देखें यहाँ पर कि बहुत रास्ता खराब है। ये पब्लिक यहाँ पर गंदगी में रहने को मजबूर है। ये आप देखें यहाँ पर, और पब्लिक का कहना है कि 8-9 महीने से लगातार यही हालात हैं यहाँ पर। मैं आगे भी दिखा दूंगा आपको। यहाँ पड़ा है लोगों के घरों में, ये देखें आप यहाँ पर। बेटा आगे हो जा, आगे हो जा, आगे हो जा। ये देखें यहाँ पर, ये घरों में पानी है। ये मैं पत्थर डाल के आपको दिखा रहा हूँ, पानी हिलेगा। ये देखिए, ये सब घरों में घुसा पड़ा है। ये घर है, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग, ये पूरा भरा पाया पानी। तो बोलेंगे जी बताइए साहब, ये बकराइश से पहले खोद कर डाल रखी है और सबके घरों में पानी घुस रहा है, निकलने पड़ने की दिक्कत हो रही है, नमाजियों को भी और आम आदमियों को भी। 8 महीने हो गए, इसे हो गए 6-7 महीने। 8 महीने बकराइश से भी 10 दिन पहले खुदी हुई है यूँ। अब दूसरी बकराईद आने वाली, अब दूसरी आ जाएगी। अब बताओ क्या करें, ऐसे काम होंगे? वोट के टाइम पर तो सब आ जाए मांगने, इसे देखने ना आता कोई भी। बिल्कुल, मैं ये चाहूँगा कि जिसका भी ये काम है वो अपने काम को अंजाम दे। यहाँ पर आप ये देखें, यहाँ पर हैं, और ये देखिए, ये स्कूटी है और वो गिरे पड़े हैं। अब कोई पीछे से ये धक्का लगाया जा रहा है, खींच रहे हैं, ये गाड़ियाँ निकाल रहे हैं। ये हालात हैं अपने इलाके के। ये ओखला विधानसभा जो है, इसके ये हालात हैं यहाँ। अब ये किसके अंडर में आ रहा है काम? एमएलए के अंडर में है, काउंसलर के अंडर में है। ये काम को अंजाम दें यहाँ पर, और लोग जो तकलीफ से गुजर रहे हैं डेली, उस तकलीफ को दूर करें। तो जाहिर सी बात है, पब्लिक का कहना ठीक है कि जब वोटिंग का टाइम आता है तो वोट मांगने सब आते हैं, लेकिन काम को अंजाम नहीं देते। ये आपको दिखा दूं मैं यहाँ पर कि ये घरों में पानी भरा हुआ है, और ये घर तक, अंदर तक मैं दिखा रहा हूँ। ये पानी यहाँ से अभी निकाल रहे हैं, ये पानी निकल रहा है अंदर से। ये सब घरों से पानी निकाला जा रहा है, घरों के अंदर घुस रहा है पानी। ये रोड खराब है, ये यहाँ पे ये सारे, ये आप देखें, ये घरों में से निकाल रहे हैं पानी। ये सब भरा पड़ा अंदर से। सब रोज इनका यही काम है, 7-8 महीने से लगातार। ये मैं आपको यहाँ काम दिखा रहा हूँ। ये यहाँ ये सीवर डालेंगे यहाँ पर, ये खुदाई चल रही है उसकी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये सीवर जो है ऊंचे
नीचे क्यों? जो गलियां टूटी हुई हैं उनमें भी पानी भर रहा है, जिनका अभी आपने सड़कें बना रहे हैं और रोडी डालने से पहले ही वहाँ पानी भर रहा है, क्या निकल नहीं पा रहा, क्या वजह? अभी पुरानी सीवर है ना, वो पुरानी सीवर जो उसमें वेस्टेज मलबा पड़ा हुआ है ना, वो इसलिए लीकेज का उनका कोई वो ऊपर से पानी आ रहा है। जब तक नई सीवर नहीं डलेगी तब तक। यहाँ पे इंजीनियर हैं जी, तो यहाँ जो है ये पुरानी सीवर है, तो आप उसी पे रोडी कंक्रीट डाल देंगे, सड़क बना देंगे। जब पहले ही पानी मर रहा है तो उसको चेंज क्यों नहीं करते? नहीं, इसको रिप्लेसमेंट कर रहे हैं ना, पुराना पाइप सीसी वाला जो पड़ा हुआ है उसको निकाल के नया DWC पाइप डाल देख कर आए हैं। सारा वो जो है लाइन डली हुई है, सब लोगों ने 1-1, 1.5 फीट 2-2 फीट मलबा डाला है, उसके बाद भी उनके घरों में पानी जा रहा है। यहाँ पे ओखला में क्या है, अभी ओखला में निकासी नहीं है कहीं पे भी। जब तक बाहर की एक पेरिफेरल लाइन नहीं डल जाती तब तक तो ऐसे ही है, रिवाटरिंग करते हैं पंप से। तो ये अंदर घूमता रहेगा पानी जब तक? हाँ, अभी पंप से निकासी कर रहे हैं इसकी। तो ये कब तक घूमेगा अंदर ही अंदर? इतनी जनता रहती है यहाँ पे, तो अंदर अंदर कब तक घूमेगा? अभी पेरिफेरल लाइन डलने के बाद, इससे पहले जो है ना पंपिंग करते हैं, पंपिंग के बाद ही जब पेरिफेरल लाइन से कनेक्ट हो जाएगा तब उसके बाद। अभी आपका एक धोबी घाट की तरफ जो है वहाँ पर मेरे पास वीडियो है, तो वहाँ जो है सीवर ऐसी पड़ा हुआ चल रहा है। आप कैसे ये बनाते हैं? ये पानी रोकते नहीं है, सीवर बन रहा है वहाँ पे और उसकी लीपा पोती करी और सीवर तैयार। नहीं, उसको पानी निकालने के बाद ही बनाते हैं। सकता हूँ आपको पानी निकालने रोका ही नहीं जाता पीछे से? नहीं, उसको रोका लगाते हैं, एक साइड से रोका लगाने के बाद तब उसको सुखाने के बाद ही नहीं है, रोका लगाते हैं। हमारे पास ये प्रूफ है रोका लगाने का, और हम रोका लगा के तभी काम करते हैं, क्योंकि पानी में चिनाई नहीं हो सकती और पानी में पाइप भी नहीं लग सकती। लेकिन आपके आदमी ज्यादातर ऐसे ही करते हैं। नहीं, सीवर में उसको वहीं खड़े होकर पानी के अंदर जो है ना नीचे बेस बना दे उसकी कंक्रीट की, और ना ही वो प्लास्टर करते और बस उसको तैयार करा और फटाफट निकल लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो है ऐसा गलत है। जो भी हम काम होना चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, जो पब्लिक के सामने एक सहमति से उनकी उसके अकॉर्डिंग। साहब आपका? शमीम नाम है। शमीम साहब जी, ये इंजीनियर हैं यहाँ पे और ये काम करा रहे हैं, और ये काम चल रहा है। किसकी तरफ से चल रहा है ये काम? दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से। दिल्ली जल बोर्ड की तरफ से ये काम हो रहा है, मैं आपको दिखा दूं। लेकिन शिकायत जनता की फिर भी यही है, और हमने भी देखा है कि ये सीवर जो है ज़्यादातर जितने भी सीवर हैं बस उसी पानी के अंदर। अब ये जो खुदाई करी है यहाँ पानी है, रोड़ी की बेस नहीं डलेगी, भाई ईंटें गोलाई में चुनना शुरू, सीवर बनना शुरू, उसका प्लास्टर नहीं किया जाता और उस पर ढक्कन रखेंगे और वो सीवर तैयार। तो ये कब तक चलेंगे और कैसे चलेंगे ये पता नहीं, नीचे चारों तरफ पानी जाता रहता है। ये जो काम कराया जा रहा है ये N ब्लॉक में गली का, इसकी हम रोज़ अपडेट भेज रहे हैं आप लोगों को। ये आज तो सुबह से मैंने किसी लेबर को काम करते देखा नहीं है। इस सीवर से पंप चलना चाहिए, ये पंप चल नहीं रहा है। यहाँ पानी ब्लॉक है, यहाँ पानी ब्लॉक, और ये खुदाई हुई हुई है। और जब हम इस चीज़ की वीडियो बना के अगर आगे भेज रहे हैं अथॉरिटीज़ को, कंसर्न लोगों को बोल रहे हैं कि भैया काम यहाँ पे ठीक से नहीं हो रहा है, तो कह रहे हैं कोऑपरेट कीजिए। तो अगर काम बंद करवा के और फिर कोऑपरेशन चाहते हैं तो कोई कैसे कोऑपरेट करेगा? यहाँ लोगों के बच्चों के ये जो बिल्डिंग है इसमें हुसैन साहब रहते हैं, उनके वो स्कूल में टीचर हैं, बच्चों के प्री बोर्ड चल रहे हैं, उनके बच्चों के प्री बोर्ड चल रहे हैं, उनको कितनी दिक्कत हो रही है यहाँ से निकलने में। ये लोगों के गेट जाम है, 3 दिन हो गए। ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, ना यहाँ कोई लेबर है, ना कोई इंजीनियर है, ना कोई करने वाला है। अभी मैं लोगों की तकलीफ़ें देखता हुआ, और ये लाल स्कूल और ये सकलेन रोड और ये सारी जगह से होता हुआ, और मैं अब आया हूँ यहाँ काउंसलर ऑफिस में, जो शोएब दानिश हैं यहाँ पे, नाजिया दानिश जो आपकी बार जीती है, और मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। इनसे हम पूछते हैं यहाँ पर कि ये जो पब्लिक परेशान है, जनता परेशान है, उन्हें ये नहीं पता कि ये काम कौन कराएगा, किसके अंडर में आता है। और मैं अभी यहाँ पूछूँगा, यहाँ पर ये मेरे सामने यहाँ शोएब दानिश मौजूद हैं यहाँ पर। ये दानिश साहब, अभी हम पूरे इलाके का जायज़ा लेकर आ रहे हैं, और पब्लिक जो है, जनता गंदगी में रहने को मजबूर हो रही है। लोगों के घरों में पानी भर रहा है, लोग पानी निकाल रहे हैं अपने घरों से। और एक जगह काम चल रहा था अमाना साहब का, जल बोर्ड का, तो जल बोर्ड जो है वो सीवर बना रही है और वो उसके अंदर पानी भर रहा है और पानी का रुका कहीं पे नहीं हो रहा है। तो ये कैसे, और जनता को नहीं मालूम कि ये काम किसके हैं? ज़रा इस पर आप रोशनी डालें। हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है
कि बटला हाउस जाकिरनगर ओखला को इस विधायक ने स्लम बना दिया है, स्लम से बदतर। क्योंकि उसकी वजह सबसे पहली ये है कि सीवेज का कोई सिस्टमेटिक काम नहीं हो रहा। आउटफॉल के नाम से 9 साल से कोई काम नहीं हुआ। आज जो काम हो रहा है ये 9 साल पहले होना चाहिए था। आज जो डेवलपमेंट हो रहा है ये 8 साल पहले होना चाहिए था। जो हमने प्लानिंग की थी, जो हमने कोशिशें की थी, हमने सबसे पहले प्लानिंग की थी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और पंप हाउस की, जो कि संदीप दीक्षित ने 2011 में लेकर 2013 में हैंडओवर दिल्ली सरकार को जगह कर दी थी एक धोबी घाट के ऊपर। तो उसके डॉक्यूमेंट मेरे पास रखे हैं, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। एक लक्ष्मण डेयरी तोबा कॉलोनी के में उस पर काम करना चाहिए था। 2014 में हमारी सरकार दिल्ली की चली गई, वो काम बहुत जल्दी 1 साल के अंदर ये काम हो जाता। इन्होंने वोट की राजनीति को देखते हुए सबसे पहले पिछले 2017 में पानी की लाइन डलवाई। उस पानी की लाइन सारी गल गई। ये टैक्स का पैसा है आवाम का। पानी की लाइन वो गल गई, ख़त्म हो गई। नालों के साथ साथ वो लाइन डाली, नाले बेकार हो गए। जो नाले थे उन्हें ख़त्म करके पाइप डाल दिए गए कि कांग्रेस के डलवाए हुए। सिस्टमेटिक कोई काम नहीं हो रहा जब तक हमारा नाला आउटर से बन के नहीं आएगा, जो काम अब शुरू हुआ है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में मिलेगा, पंप हाउस लगेंगे, पंप हाउस अभी तक कोई तैयार नहीं। तो मैंने ये सुना है कि ये जो नाला एक ये काले खां के लिए जो ये पानी इधर को जाएगा धोबी घाट पे जो सीवेज प्लांट बनेगा, तो इसमें यहाँ जो कॉलोनी है इसका पानी तो जोड़ा जाएगा नहीं। भाई साहब ये हमारी कॉलोनी के लिए है, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जी, ये हमारी कॉलोनी के लिए है। दिल्ली सरकार को ये जगह दी डीडीए ने 2013 में, और 2014 में हम लोगों के लेटर खुद लगे हुए हैं। मैं और जमाल साहब, काउंसलर आसिम मोहम्मद खां की कोशिशें, संदीप दीक्षित खुद हमें ले लेके जाते थे, और ये उनकी कोशिश से ये जगह मिली डीडीए से दिल्ली गवर्नमेंट को, ये पूरे इलाके के लिए। और यही पानी हमें साफ होकर यहाँ इस इलाके में मिलेगा। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी जो हालात दिख रहे हैं, जो हम अभी देख कर आए हैं, लोग अपने घरों से पानी निकाल रहे हैं, पानी में कीचड़ में हो के जा रहे हैं, तो जनता को ये नहीं मालूम कि ये कौन करेगा, एमएलए करेगा या काउंसलर करेगा, लेकिन ये जनता आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जीतने के बाद विधायक अमानतुल्लाह ने ये लिख कर दिया कि मैं एमसीडी से काम नहीं कराना चाहता। आज वो रो रहा है ना कि मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा, पूरा इलाका रो रहा है। 9 साल से मुझे काम नहीं करने दिया उसने। आज नहीं हो रही है, एलजी फंड रोक रहा है। आज तो वो रो रहे हैं, आंसू निकाल रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, मगरमच्छ के आंसू। और जब इलाका पूरा दुखी है, पूरे इलाके में तबाही मची हुई है, आज उन्हें अपना इलेक्शन याद आ रहा है, शर्म नहीं आती? तो आफ्टर ऑल मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, सफर कर रही है आवाम, इनकी वजह से आवाम सफर कर रही है। और अब भी आप देखिए, एक एक नाले को पकड़ लें, उसका आउटफॉल बनाए, एक एक को करके करें ना। 4 जगह खोद दिया यार, कोई तरीका होता है? पूरे हर गली में, हर मोहल्ले में पानी है। मैंने प्राइवेट आदमी रख के काम कराऊँ, कभी नूर जहाँ मस्जिद में पानी भर रहा है, कभी कहीं भर रहा है, अभी मोती मस्जिद भर रहा है, कभी जेसीबी प्राइवेट लगा। अभी हमने चार्ज नहीं लिया, सिस्टम अभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम काम करेंगे, लोगों को परेशान नहीं होने देंगे, हमारा ये एक मैसेज है। बस मैं एक लास्ट टाइम और ये पूछूंगा कि ये आफ्टर ऑल जनता कब तक परेशान रहेगी? जल्द से जल्द हम इस परेशानी का निपटारा करेंगे, जल्द से जल्द। जनता की परेशानी हम नहीं होने देंगे जनता को। एक ये भी सुनने में आता है सुर्खियों में कि भाई अमानत साहब या और भी लोग कहते हैं कि वो काउंसलर रोता रहता है कि मैं फंड नहीं देता, मैं फंड नहीं देता। और तो ये वजह क्या है? जो बात आप कह रहे हैं ना, जहां उनके आदमी है रेगुलाइज कॉलोनी में, अगर वो चाहते तो जाकिरनगर की जो मेन रोड है बटला हाउस की जोगाबाई के एमसीडी को, जेई को बुलाते, एक्सीएन को कहते हैं कि ये मेरा इसका रोड का एस्टीमेट बनाओ और मैं फंड दे रहा हूँ। ये रोड ऐसे नहीं पड़ी रहती लावारिस। 2017 में मैंने बनाई थी, उसके बाद एमसीडी 5 साल में एक ही बार बना सकती है। फिर उसके बाद एमसीडी ख़त्म हो गई, दोबारा हमारे पास फंड नहीं आया। हम बहुत परेशान रहे कि ये किसी तरह बजट हो जाए इसका, लेकिन एमएलए ने कोई बजट नहीं दिया। गड्ढा कॉलोनी में उसके लोग हैं, उसने वहाँ सड़क बना दी। रेगुलाइज कॉलोनी में कहते हैं कि जी हम फंड देने को तैयार हैं। यहाँ हमारी बात हुई है शोएब दानिश यहाँ पर, जो ये 15 साल ये काउंसलर रहे और अभी इनकी वाइफ हैं काउंसलर यहाँ पर। तो उनका कहना है कि फंड हम देने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर ये काम, फिर भी मैं लास्ट चलते चलते पूछूंगा कि ये जो आउटफॉल है ये काम किसका है? ये आउटफॉल बनाने का। भाई साहब ये काम कौन कर रहा है?
डिपार्टमेंट कौन सा कर रहा है? जो यहाँ एरिया का पानी ये सारा जो घूम रहा है अंदर, ये काम और LNT को ये टेंडर हुआ है पूरे इलाके का 472 करोड़ रुपए शीला दीक्षित जी ने बजट दिया था पूरी इलाके की सीवर लाइन के लिए और उसके पानी के लिए, सब जगह के लिए। ये 472 करोड़ रुपए शीला जी ने दिया था, उसी का ये फंड है, उसी का ये पैसा आया हुआ है 472 करोड़। ये मैं तो 14 की बात बता रहा हूँ, 17 जब शीला जी थी उन्होंने हमें बजट दिया था। तो ये MLA साहब बनाएंगे आउटफॉल 20 का? अरे बनाएंगे भाई, बनाना चाहिए था, ये उनकी लापरवाही है 9 साल से 8 साल से। ये आप देखें यहाँ पर जो जितनी भी जनता परेशान है, अभी हम यहाँ उनके ऑफिस में खड़े हैं कार्यालय में, तो यहाँ शोएब दानिश का कहना है कि ये उनका काम है और उन्हें बनाना चाहिए। इसी के साथ मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, दिल्ली।